आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर 2 दैट मीन्स सॉल्यूशन के दूसरे लेक्चर में यहाँ प्रेजेंट है। हालांकि आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक में आप 11 में भी उसके बारे में कुछ पढ़े हो। उस टॉपिक का नाम है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मास परसेंटेज के कौन से टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसको देख लिया जाए। देखिए, मास परसेंटेज के जो टॉपिक आज डिस्कस किए जाएंगे वो सबसे पहला है व्हाट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है, और है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अभी आप जानते हो कि चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन हो, इनमें एमसीक्यूज़ के वेटेज को बढ़ा दिया गया है। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ों को भी बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप देखो, ठीक है। इसलिए उसको डिटेल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस लेक्चर को यहाँ तैयार किया है, ठीक है। तो उस टॉपिक में सबसे पहला है कि व्हाट इज़ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। उसके बाद हमने किया है कि परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो चीज़ होती है वो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बड़ी विस्तार से हम लोग डिस्कशन करेंगे। एकदम शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहें, और इसी तरह के एक एक टॉपिक को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है। हम जो यहाँ सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन मुख्य रूप से वैसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, जिनके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने वाटर में शुगर को मिलाया तो दो पार्ट इसके क्या हुए, वाटर और शुगर। आप इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि वाटर को हम लोग जो स्मॉलर अमाउंट में है उसको हम लोग सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट मानते हैं। तो मास परसेंट का मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूशन के 100 यूनिट में 100 यूनिट आपको मास के रूप में भी हो सकता है या वॉल्यूम के रूप में भी हो सकता है। दैट मीन्स ग्राम्स में भी हो सकता है या मिलीलीटर में भी हो सकता है। तो 100 यूनिट में सॉल्यूट की जो मात्रा प्रेजेंट होती है उसी को हम मास परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देखें। यहाँ पर देखें, हमने एक कंटेनर लिया है। यहाँ पर एक कंटेनर लिया है हमने, इट इज़ ए कंटेनर। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में वाटर है। वाटर में हमने शुगर मिलाया है। वाटर को कंपोनेंट ए सपोज कर लिए हैं। आप ध्यान देना कि आगे के लेक्चर्स में भी वाटर को हम कंपोनेंट ए मान के ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये वाटर अधिक अमाउंट में है, आप देख सकते हो वाटर अधिक अमाउंट में है, ठीक है। और इसमें थोड़ी मात्रा में सपोज करें 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स हमने शुगर डाला, तो शुगर की मात्रा कम है तो डेफिनेटली इसको हम सॉल्यूट मानेंगे, ठीक है। जिसको हमने शुगर को कंपोनेंट बी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट ए को हमने सॉल्वेंट माना है और कंपोनेंट बी को सॉल्यूट माना है। क्लियर है बात। अब देखें, तो जिस सॉल्यूशन में इन दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं,
ठीक है। अब समझने की मास परसेंटेज को समझने की सुविधा के लिए मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इन सबों को समझने की सुविधा के लिए यहाँ हमने दिया है कि सॉल्यूट के मास को WB हमने मान लिया है। सॉल्यूट के मास को WB हमने मान लिया है। मास ऑफ सॉल्यूट इज WB। और वॉल्यूम, सॉल्यूट के वॉल्यूम को हमने VB माना है। देख रहे हैं, सॉल्यूट के वॉल्यूम को VB माना है। इसी तरह सॉल्वेंट के मास को, हियर इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास को हमने MA, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को हमने VA, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को VA माना है। यही मान के आगे भी हम कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखें। तो अगर यहाँ देखें, और एक बात ये जान ली, कॉन्सेंट्रेशन में जनरली हमारा मोटो ये रहता है कि सॉल्यूशन में कितनी मात्रा सॉल्यूट की है। तो यहाँ अगर मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट या मास वॉल्यूम परसेंट किसी एक चीज़ की भी हम डिस्कशन यहाँ कर रहे हों, तो मेन फोकस हमारा होता है कि सॉल्यूट का मास परसेंटेज या सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उसी से वही रियल में कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। वैसे हम सॉल्वेंट का भी मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करके यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंट ऑफ, यहाँ सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट, बी को लिया है हमने, तो सॉल्यूट यहाँ लें। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट बी, ये क्या होगा कि सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट की मात्रा है, और सॉल्यूट की मात्रा को हमने माना है WB। WB इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो WB इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा है, ठीक है। तो मास परसेंट सॉल्यूट का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स WB डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। समझे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इट इज मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, और कंपोनेंट बी को हमने सॉल्यूट माना है। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट हो गया WB बाई WA प्लस WB इंटू 100। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ठीक इसी पैटर्न पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए इसको यहाँ लिखा गया है, VB यहाँ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, VB इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ हमने लिखा है, समझे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ हमने बाइनरी सॉल्यूशन को कंसिडर किया है। हमारा मेन फोकस इसी पर रहेगा, लेकिन हम मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमने सॉल्यूट का मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लिया, तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से उसको
या तो डायरेक्ट माइनस कर दें या उसको फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकाल भी सकते हैं। यहाँ देखिए कंपोनेंट ए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मास को हमने Ma माना है, इसलिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स कंपोनेंट ए इज गिवन बाय WA is the mass percentage of solvent divided by total mass of the solution, means mass of solute plus mass of solvent multiplied by 100। ये हो गया mass percentage of solvent। और mass percentage of वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, मास के बदले आप वॉल्यूम ले लो। ठीक है, ये एकदम कॉम्पैरेटिव स्टडी करने के लिए क्लियर वे में हमने दिया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज कंपोनेंट ए का क्या हो जाएगा, VA बाई VA प्लस BB इंटू 100। VA वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 100, VA बाई VA प्लस BB इंटू 100। ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हो तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कब, जब मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपको मालूम हो गया है, तो 100 में से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को आप माइनस कर देते हो तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आपको निकल जाता है। उसी तरह मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, 100 में से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए ये तो समझने की बात हो गई। ठीक है, अब आइए जनरल इसका डेफिनेशन आप कैसे देंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन डेफिनेशन का। जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का जो मास होगा कितना में, 100 यूनिट में, एक कंपोनेंट का मास 100 यूनिट में। यहाँ पर मास परसेंटेज की हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो मास को हम लेंगे ग्राम में। तो यहाँ देखिए मास ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में किसी कंपोनेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, किसी कंपोनेंट की जो मात्रा होती है उसके परसेंटेज को हम कहते हैं उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जनरली हमारा फोकस ये होता है कि हम सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर फोकस करें। इसलिए नॉर्मली हम जो एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं वो करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात ये भी देखें यहाँ पर कि हमने यहाँ मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिया है। इसको हम कहते हैं मास फ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। क्या हुआ मास फ्रैक्शन, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। समझे? अब इसी को वन कंपोनेंट के बदले हम सॉल्यूट ले लें, ठीक है, जो जनरली हमारे कॉन्सेंट्रेशन को रेफर करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने लिख दिया है कि normally mass percentage of solute is of much importance, which can be defined as the amount of solute in grams present per 100 grams of solution। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट की जितनी मात्रा डिसॉल्व होती है, जितनी मात्रा घुली हुई होती है, उसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100।
यहाँ फिर से एक बार देखिए, ये जो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ रही है बात? अब देखें, मास और वॉल्यूम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कब? अगर हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी मालूम हो, तो उसके बदले एक हम इक्वेशन यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, तो आप जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने क्या किया है, यहाँ मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ टोटल मास दिया गया है, अगर मास के बदले में आपको वॉल्यूम दिया गया रहता तो आप क्या करते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मास निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्म ये हुआ। ठीक है, और यहाँ टोटल मास के बदले हमने देखिए यहाँ पर दिया है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हैं? अब देखिए, ऊपर हमने दिखाया है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए दैट मीन्स सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट बी दैट मीन्स सॉल्यूट, इन दोनों कंपोनेंट का मास अगर WA और WB हो तो वैसी स्थिति में मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी दैट मीन्स सॉल्यूट, हमने कहा है कि सॉल्यूट के मास परसेंटेज को फोकस करके हम चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। देखिए, ठीक है, अब ये WB बाई WA प्लस WB, इट इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B दैट मीन्स सॉल्यूट। सॉल्यूट के मास फ्रैक्शन को, मास फ्रैक्शन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मास फ्रैक्शन। ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझे? अगर फॉर्मूला से हम निकालना चाहें तो मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मास फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन के बदले मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए दैट मीन्स सॉल्वेंट का क्या होगा, मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये WA बाई WA प्लस WB इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और सॉल्वेंट। तो हम WA बाई WB प्लस WA, इसके बदले लिख सकते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। अगर डायरेक्ट निकालना हो, मान लीजिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आपने निकाल लिया है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली, बहुत सिंपल सी बात है कि 100 में से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आपको निकल आएगा। अब देखें प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ मास परसेंटेज। अगर सपोज करें कि किसी बॉटल पर किसी कंटेनर पर आपको लिखा हुआ है 20% इक्वल्स ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम्स
20 grams of glucose is dissolved in 80 grams of water to give 100 grams of सॉल्यूशन। 20% किसी बॉटल पर लिखा हुआ है 20% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज का 20 ग्राम और वाटर का 80 ग्राम है, जो कुल मिला के 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाता है। ये यहाँ लिखी गई है 20% of equals glucose solution means 20 grams of glucose and 80 grams of water are mixed together to give 100 grams of solution। ठीक है, समझ रहे हैं बात। आइए नेक्स्ट, अब सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी वैसे हमें केमिकल्स बनाने होते हैं जिसमें परसेंटेज मास को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे परसेंटेज मास इज कॉमर्शियली वाइडली यूज्ड इन फॉर कमर्शियली पर्पसेस। कॉमर्शियल प्रोसेस के लिए पर्पस के लिए हम परसेंटेज मास का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल है, कॉमर्शियल ब्लीचिंग कॉन्टेन्स 3.62% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। सोडियम हाइपोक्लोराइट कितना परसेंट? 3.62%। ये स्पेसिफिक परसेंट सफिशिएंट होता है ब्लीचिंग, कॉमर्शियल ब्लीचिंग जो एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह की किलिंग में काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसमें क्या करते हैं, पानी में हम 3.62% सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसका फॉर्मूला होता है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट डालते हैं तो डिसइंफेक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी यूज़ किया गया है 3.62 मास परसेंटेज। इसका मतलब हुआ कि 3.62 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट डिजॉल्व्ड इन रेस्ट ग्राम। 100 में से इतना माइनस कर देंगे तो उतना हो जाएगा वाटर, ग्राम्स ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज। वेरी सिंपल, ठीक उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, यहाँ हमने सॉल्यूट को माना है, सॉल्यूट को फोकस पे मान के फॉर्मूला लिख रहे हैं। इन मिलीलीटर वॉल्यूम है तो मिलीलीटर में उसका यूनिट होगा। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml वाटर में सॉल्यूट का कितना ml डिजॉल्व है 100 ml वाटर में, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वन कंपोनेंट, दैट मीन्स सॉल्यूट, कंपोनेंट बी को हम कंसीडर कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट बी सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। पहले टोटल मास हम लेते थे, अब टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर ध्यान से पढ़ो तो बहुत इजी है और इस टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं। वैसे इसको जानबूझ के हमने लाया है कि जीरो लेवल स्टूडेंट भी बढ़िया से समझ सकें। ठीक है, अब एक बाइनरी सॉल्यूशन, यहाँ हम वॉल्यूम फ्रैक्शन भी इसके लिए लिख सकते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हो वॉल्यूम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। समझे? अब एक बाइनरी सॉल्यूशन हम सपोज करते हैं, जो कंपोनेंट ए दैट मीन्स सॉल्वेंट और कंपोनेंट बी सॉल्यूट से मिलके बना हुआ है, जिनके वॉल्यूम VA और VB हैं। तो वैसी स्थिति में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी सॉल्यूट, कंपोनेंट बी को हमने सॉल्यूट माना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए यहाँ पर हम ये इसके बदले वॉल्यूम फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ बेटे क्या प्रैक्टिकल मीनिंग हुआ, अगर 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर आपको किसी बॉटल पर लिखा हुआ है, इस बॉटल पर लिखा हुआ है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड 10 ml, इसका मतलब हुआ कि 10 ml इथेनॉल प्लस 90 ml वाटर, और ये दोनों मिलके कितना दे रहे हैं 100 ml ऑफ एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन। एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल सॉल्यूशन। समझ रहे हैं बात? सिग्निफिकेंस देखें, मीन्स इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे एक्सेलेंट एग्जाम्पल है 35% वॉल्यूम इथिलीन ग्लाइकॉल, जो एक एंटी फ्रिज है। इसका यूज़ किया जाता है कार में इंजन को ठंडा करने में। ये क्या करता है, ये एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है, एंटी फ्रीज के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, और कम करके जिसका वैल्यू 255.4 या -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस डाटा को याद रखें तो बेटर है, और ये दोनों को मे बी कि MCQ में पूछ दे। ठीक है, इसलिए हमने अलग अलग पॉइंट वाइज को लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे आपने शुगर को 10 ग्राम शुगर को आपने वाटर में गिवन वॉल्यूम में डाला, तो लिया है आपने सॉल्यूट के मास को लिया है ग्राम में, और जो सॉल्वेंट है उसको लिया है वॉल्यूम में मिलीलीटर में, तब उसको बोलेंगे W by V, दैट मीन्स percent mass by volume. It is defined as the mass of solute present in 100 ml of solution. 100 ml solution में कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व है। यहाँ ध्यान दें कि सॉल्यूट अगर शुगर को मिलाते हो, शुगर को पानी में मिलाते हो, तो फाइनली आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स कि सॉल्यूशन का वो स्टेट होगा जो सॉल्वेंट का होगा। तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, देखिए ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ठीक उसी तरह से 10% W/V शुगर सॉल्यूशन मीन्स 10 grams of sugar dissolved in 90 ml of water to give 100 ml of solution। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज का यूज जनरली हम मेडिसिन्स में करते हैं, या मेडिसिन्स की कॉम्पोजिशन को तैयार करने में करते हैं, दैट मीन्स फार्मेसी में की जाती है। मेडिसिन और फार्मेसी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride। ठीक है,
यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वगैरह दे के कन्फ्यूज किया गया है, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं बनता है। आपका 22 ग्राम्स है बेंजीन, दैट मीन्स C6H6, और 122 ग्राम्स है CCl4। नहीं तो नेचुरली ये क्या हो जाएगा आपको सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट। आप किसी एक का मास परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ देखें मास परसेंटेज ऑफ C6H6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 ग्राम्स बाई टोटल मास कितना हो जाएगा 22 प्लस 122, 22 प्लस 100, 22 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका फाइनल वैल्यू आएगा 15.28%। ये आ गया आपको बेंजीन का परसेंटेज। अब क्या करेंगे सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ देखें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 100 माइनस 15.28 कितना हो जाएगा 84.2872%। वेरी सिंपल, ठीक है। आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, ताकि अधिक से अधिक जो MCQs हैं, जो छोटे सवाल हैं, उनका आंसर आप आसानी से दे सको, ठीक है। तो आप रेगुलर वे में देखते रहें, पढ़ते रहें और अपने धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल और विश यू फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।